हेलो एवरीवन, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी, है कि नहीं? मन से पढ़िए सभी कोई, ठीक है? और अभी घर पे रहिए। आज हम करेंगे समाज का कुछ क्वेश्चन, ठीक है? यहाँ से एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है, ठीक है? 1 से 2 क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो आपको करना है। और ये समाज का आप लोग को स्टडी करवा दिया गया है सर के द्वारा, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, ठीक है? वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए आप स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है? वीर पुरुष में कौन सा समास है, ठीक है? तो आपको बताना है कि वीर पुरुष में जो है कौन सा समास है। सभी कोई बताइए फटाफट से, वीर पुरुष में कौन सा समास है? वीर पुरुष में कौन सा समास है, बताइए। बताइए सभी कोई फटाफट से, वीर पुरुष में कौन सा समास है? वेरी गुड। जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है देन आप लोगों का सही है। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास, ठीक है? कर्मधारय समास। तो क्यों होगा कर्मधारय समास, ये भी हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है? क्यों होगा? तो क्या बोल रहा है ना कि वीर पुरुष यानी कि विशेषता बताई जा रही है ना। आप लोग पढ़े होंगे कर्मधारय समास में कि जिनकी विशेषता बताई जाए, जो वीर यानी कि क्या बोल रहा है, जो वीर यानी कि जो वीर है ना, या वीर पुरुष है ना, वीर जो पुरुष वो वीर है, यानी कि कोई पुरुष है वो वीर है, ठीक है? यानी कि महान है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे वीर यानी कि पुरुष की विशेषता बताई जा रही है, तो हमसे देख लेंगे कि क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, पाप पुण्य में कौन सा समास है? तो आपको बताना है कि पाप और पुण्य में कौन सा समास है। बताइए सभी कोई फटाफट से, पाप और पुण्य में कौन सा समास है? सभी कोई बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा? पाप और पुण्य में कौन सा समास है? कौन सा समास है जी पाप और पुण्य में? तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है देन आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है? क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास, ठीक है? पाप और पुण्य में द्वंद्व समास है। तो क्यों है ये देखते हैं। द्वंद्व समास का क्या पढ़े थे, यानी कि जिसमें दोनों पद प्रधान हो, ठीक है? तो यहाँ पे हमारा जो पाप और पुण्य है, यहाँ पे दोनों पद प्रधान हो रहा है ना, कि पाप भी प्रधान है और पुण्य भी प्रधान है, और दोनों के बीच में हाइफन भी लगा हुआ है कि नहीं? इससे हमें क्या पता चल रहा है कि ये जो है ये द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है? यानी कि दोनों पद प्रधान है, पाप और पुण्य। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना कि पाप और पुण्य, ठीक है? पाप और पुण्य, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो, ठीक है? तो आपको बताना, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है। तो आप लोग को बताना है कि समास अगर पढ़े होंगे तो पता ही होगा कि कौन से समास में पूर्व पद प्रधान होता है। बताइए किस समास में पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद। बताइए सभी कोई फटाफट से, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है देन आपका सही है। तो क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्यों होगा? तो इसमें पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है? इसमें जो है पूर्व पद प्रधान होता है, यानी कि जब हम लोग कोई शब्द दिया है, और अव्ययी भाव का एक ये भी तो होता है ना कि जिसमें उपसर्ग लगा हो आगे, ठीक है? जिसमें उपसर्ग लगा हो आगे, तो वो भी हम एक अव्ययी भाव का वो देख लेते हैं, ठीक है? तो अव्ययी भाव में जो होता है वो पूर्व पद प्रधान होता है। ओके, अगर आप लोग नहीं पढ़े हो तो जाके वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, ठीक है? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो। आपको बताना है कि कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है? कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है? बताइए सभी कोई फटाफट से, क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा जी? कौन से समास में उत्तर पद प्रधान होता है? बताइए, बताइए सभी कोई फटाफट से बताइए, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है देन आपका सही। तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, ठीक है? जैसे हम लोग देखे वीर है यानी कि वीर पुरुष, तो इसमें है था ना उत्तर पद प्रधान था, पुरुष की विशेषता बताई जा रही थी ना
ठीक है, तो इसे हम लोग देख सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, जिस समास में दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना हो वह समास कौन सा है? बताइए। जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि क्या देता है, तीसरा रूप देता है। ठीक है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, दोनों में से कोई भी नहीं बल्कि तीसरा पद दे, तीसरा पद दे। ठीक है, तीसरा पद बताएं तो वो कौन सा हो जाएगा आपका, बताइए कौन सा समास हो जाएगा? ये तो सभी को याद होना चाहिए, सब जानता है। जब हम लोग विग्रह करते हैं पीताम्बर का तो क्या होता है, पीला है अंबर, यानी कि या जिसका, तो वो हम लोग बताते हैं ना, पीला है वस्त्र जिसका, ऐसे करके। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है देन आपका सही है, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि तीसरा रूप देता है। ठीक है, तीसरा रूप देता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो। ठीक है, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वह समास है। ठीक है, तो दोनों पद प्रधान कौन सा है? आपको ऊपर में क्वेश्चन अभी जस्ट कराए थे कि दोनों पद प्रधान में क्या होता है, दोनों पद प्रधान किस में होता है? बताइए फटाफट से, बताइए सभी कोई बताइए फटाफट से, कौन से समास में दोनों पद प्रधान होता है? बताइए सभी कोई बताइए। समास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से पढ़िए इसको आप लोग, बहुत ज़्यादा अच्छे से। ओके, बताइए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? आपको बताए थे ना अभी जस्ट, क्या था, कौन सा समास बताए थे जिसमें दोनों पद प्रधान हो? क्या बताए थे, द्वंद्व ना। ठीक है, तो जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर ए किया है देन उसका सही है, तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास में जो है वो दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है। ओके, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, पुस्तकालय में कौन सा समास है? ठीक है, तो आपको बताना है कि पुस्तकालय में कौन सा समास है। बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पुस्तकालय में कौन सा समास है? अगर आप लोग समास बना रहे तो सबसे पहले विग्रह करना सीखिए। ठीक है, विग्रह करना, विग्रह कीजिए, खुद ब खुद समास खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कौन सा समास है। ठीक है, तो विग्रह कीजिए पहले, पुस्तकालय का विग्रह कीजिए ना, पता चल जाएगा। ठीक है, कीजिए विग्रह, क्या हो जाएगा बताइए, कौन सा समास होगा, कौन सा समास हो जाएगा बताइए। वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी किया है देन उसका सही है, तो क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। तो क्यों होगा, पुस्तक का, जब पुस्तकालय का हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यानी कि पुस्तक का आलय, पुस्तक का आलय। ठीक है, यानी कि आलय मतलब क्या होता है, घर होता है, पर्यायवाची पढ़े होंगे आप लोग। तो पुस्तक का आलय यानी कि पुस्तक का घर, तो यहाँ पे क्या लगा, का लगा, का लगा, तो का क्या है हमारा, कर्ता यानी कि कारक चिन्ह है, आया, कारक चिन्ह आया ना, तो वही है, यानी कि पुस्तक का आलय, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग को देखना है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है, त्रिलोचन में समास है। आपको बताना है कि त्रिलोचन में कौन सा समास है। बताइए फटाफट से, त्रिलोचन में कौन सा समास है, सभी कोई बताइए। त्रिलोचन में आपको कंफ्यूजन होगा, वो कंफ्यूजन हम अभी खुद दूर कर देंगे, आप लोग के मन में जो सवाल उठ रहा होगा वो भी हम अभी दूर करेंगे। पहले ये बताइए कि इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा समास होना चाहिए त्रिलोचन का, ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, बताइए फटाफट से, कौन सा समास होना चाहिए, कौन सा समास होगा बताइए, बताइए कौन सा हो जाएगा। यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक है, द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, तो द्विगु में क्या होता है, गिनती वाली संख्या, यहाँ बता रहा है त्रिलोचन यानी कि 3। ठीक है, 3 नयन। ठीक है, 3 नयन बता रहा है। ठीक है, तो त्रिलोचन है, 3 नयन, 3 आंखों वाला। ठीक है, तो यहाँ पे त्रिलोचन है और ऑप्शन में क्या दिया आपको, द्विगु दिया है, और यहाँ पे तो आपको कहीं बहुव्रीहि नहीं ना दिया है। वही अगर आपको ऑप्शन में द्विगु ना देकर बहुव्रीहि होता तो आप बहुव्रीहि करते। त्रिलोचन का मतलब क्या होता है, 3 नयनों वाला यानी कि शिव। ठीक है, 3 लोचन वाला, 3 लोचन वाला यानी कि
शिव, ठीक है, यानी शिव, ठीक है। तुम तीन लोचन वाला शिव को भी बोलते, तो यहाँ पे अगर द्विगु की जगह आपको बहुव्रीहि दिया रहता तो आप वो करते, ठीक है। अगर दोनों दिया हुआ रहे, दोनों दिया हुआ रहे, तो आप क्या करते पता है, आप क्या करते, बहुव्रीहि समास में लगाते। क्यों, अब ये बताते हैं आपको, क्योंकि बहुव्रीहि समास जो है वो सब समासों में से प्रधान समास है, यानी कि उसको जो है प्रधानता दी गई है समास में, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बहुव्रीहि समास लगाते हैं अगर दोनों रहता ऑप्शन में, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कमल नयन में समास है। आपको बताना है कि कमल नयन में कौन सा समास है, कमल नयन में कौन सा समास है, बताइए बताइए फटाफट से, कमल नयन में कौन सा समास है, बताइए फटाफट से बताइए। तो बहुत इजी है, इवन सर क्लास में करा चुके हैं, ठीक है, वीडियो में बता चुके हैं सर। आप लोग बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, कमल नयन में कौन सा समास है। तो वेरी गुड, जिन्होंने ऑप्शन नंबर सी किया है देन उसका सही है, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, यानी कि क्या कह रहा है, बोल रहा है क्या कि ये जो नयन है, नयन जो है वो कमल के समान है, ठीक है। नयन जो है वो क्या है, कमल के समान है, नयन कमल के समान है, तो क्या हो जाएगा, वो बहुकर्मधारय समास में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। इसी तरह आप लोग को सारा समास करते जाना है अच्छे से, ओके, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम शुरू से बोल रहे हैं आप लोगों को कि ये समास जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझते हैं, अगर 2 क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता तो आप 10 मार्क्स गेन करेंगे। अगर वही 2 क्वेश्चन अगर आप नहीं पढ़े समास तो 2 क्वेश्चन भूल के आइएगा, छोड़ के आइएगा। और हिंदी हमारा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, सभी को आता है हिंदी, इसलिए हिंदी अच्छे से कीजिए आप सब। अब यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, देह लता में कौन सा समास है, देह लता में कौन सा समास है। यहाँ भी आप अगर गौर करेंगे तो आप यहाँ पे भी एकदम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा समास है देह लता में। बताइए देह लता में कौन सा समास है, फटाफट से बताइए कौन सा समास है देह लता में। बताइए सभी कोई बताइए फटाफट से कौन सा समास है देह लता में। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है देन उसका सही है, तो क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास, ठीक है। यहाँ पे क्या, यहाँ पे भी विशेषता बताई जा रही है ना, देह, यानी कि देह का मतलब क्या होता है, शरीर होता है, बोलते हैं ना हम लोग गांव के लैंग्वेज में, यानी कि नॉर्मल बोलचाल की भाषा में देह का यूज करते हैं ना, तो वही है क्या है, देह है। और देह क्या है, देह लता, लता मतलब क्या होता है, लता यानी कि वो जो बोल सकते हैं डाली वगैरह जो होता है, लता टाइप का, लत जो बोलते हैं, तो वही क्या, शरीर जो है वो लता के समान है, शरीर जो है वो लता के समान है, इसीलिए क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए देखते हैं अगला समास क्या हमारा। अगला क्वेश्चन है, यथा समय में समास है, यानी कि बताना है कि यथा समय में कौन सा समास है। बताइए फटाफट से कौन सा समास है यथा समय में। ये तो और भी ज़्यादा इजी है, आप लोग को पहले ही स्टार्टिंग में बता दी कि जिसमें पूर्वपद प्रधान हो और क्या, जिसमें उपसर्ग लगा हो। तो अब आप खुद बता सकते हैं कि कौन सा समास है आपका यथा समय में, कौन सा समास है, ठीक है। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर, बताइए फटाफट से क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए क्या होगा इसका उत्तर। तो क्या हो जाएगा उसका उत्तर, वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर डी किया है देन उसका सही है। तो क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। क्या हो जाएगा यथा समय में या अव्ययी भाव समास। तो हम क्या बताते, यथा क्या है, यहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ है, लगा हुआ है ना, तो वही बताना है कि कौन सा उपसर्ग लगा है, तो हम देख के बता देंगे कि कौन सा समास है। तो अव्ययी भाव समास है, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या हमारा, जलवायु, ठीक है। जलवायु में कौन सा समास है, बताइए आप लोग, जलवायु में कौन सा समास है, फटाफट से बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जलवायु में कौन सा समास है। यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि जल और वायु है कि नहीं। तो अब आप लोग बताइए कि कौन सा समास हो जाएगा जलवायु में,
जलवायु में कौन सा समास हो जाएगा? अब तो आप लोग बहुत आसानी से बता सकते हैं कि जलवायु में कौन सा समास होगा। बताइए फटाफट से। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी किया है देन उसका सही है। तो क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास। ठीक है, क्या बताए थे द्वंद्व समास में हम कि दोनों पद प्रधान हो। अब जलवायु देखिए, जल और वायु, यहाँ पे जो जलवायु बना है किससे बना है? दो शब्द मिलके बना, जल और वायु, इससे बना हमारा जलवायु। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या देखेंगे? ये हो जाएगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? दोनों पद प्रधान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चक्रपाणी में कौन सा समास है? आपको बताना है कि चक्रपाणी में कौन सा समास है। बताइए फटाफट से, चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी में कौन सा समास है? चक्रपाणी किनको बोलते हैं हम लोग? चक्रपाणी, चक्रपाणी के नाम से किन्हें जानते हैं? चक्रपाणी के नाम से किन्हें जानते हैं, है ना? कोई देवता, हम लोग जब पढ़े थे समास उसमें बताया गया था ना कि देवताओं के नाम अगर, और फिर मतलब थोड़ा दानव वगैरह या राक्षस वगैरह का भी नाम जिसमें आता है तो वो कौन सा समास हो जाता है हमारा? बताइए कौन सा समास हो जाता है जिसमें दानव या फिर देवता का नाम आता हो? तो वो हमारा क्या हो जाता है? बहुव्रीहि हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चक्रपाणी के नाम से किन्हें जानते हैं? इसका विग्रह कीजिएगा तो क्या बनेगा? ठीक है, पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। जिन्होंने भी बी नंबर किया है देन उसका सही है। तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा? बहुव्रीहि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। ठीक है, तो इसका हम लोग विग्रह करके देखते हैं। विग्रह क्या हो जाएगा? चक्र जिसके हाथ में है, यानी कि जिनके हाथ में चक्र हो, जिनके हाथ में चक्र हो। ठीक है, यानी कि विष्णु किनके हाथ में है? विष्णु जी के हाथ में है कि नहीं? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? चक्रपाणी। ठीक है, तो उन्हीं को हम लोग विष्णु जी को बोलते हैं ना चक्रपाणी के नाम से। तो वो हमारा क्या हो जाएगा? तब हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा ना, बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो देवता आ गए, प्लस में हम जब विग्रह किए तो क्या पता चला? दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं था, बल्कि तीसरा पद, यानी कि किसको बोले हम लोग? विष्णु जी को बोले चक्रपाणी। ठीक है, विष्णु जी को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, शशिधर में कौन सा समास है? ठीक है, तो आपको बताना है कि शशिधर में कौन सा समास है। शशिधर किनको बोलते हैं? शशि मतलब क्या होता है? पहले आप लोग ये बताइए, शशि का मतलब क्या होता है? आप लोग पढ़े होंगे पर्यायवाची शब्द, तो उसमें पढ़े होंगे ना शशि का मतलब क्या होता है? बताइए, शशि किनका पर्यायवाची है? शशि किनका पर्यायवाची है? बताइए, तो किनका है? शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा। ठीक है, शशि मतलब क्या होता है? चंद्रमा, चंद्रमा होता है। ठीक है, तो अब आप लोग विग्रह कीजिए इसका कि क्या हो जाएगा। विग्रह कीजिए इसका, शशिधर का विग्रह कीजिए। तो शशिधर का विग्रह क्या हो जाएगा? विग्रह जब करेंगे शशिधर का तो क्या हो जाएगा? शशि को धारण करने वाला, शशि को धारण करने वाला या चंद्रमा को धारण करने वाला। ठीक है, चंद्रमा को धारण करने वाला, धारण करने वाला। ठीक है, तो कौन किया हुआ है चंद्रमा को धारण? किनके माथे पर चंद्रमा है? किनके माथे पर चंद्रमा है? किनके माथे पर? शिव जी के माथे पर है ना चंद्रमा। चांद भी है, गंगा भी है, फिर गले में ये जो है हमारे नाग देवता वो भी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? यानी कि हमको क्या दिया? तीसरा पद दिया। जब हम शशिधर का जब विग्रह किए तो क्या पता चला कि यानी कि जो चंद्रमा को धारण किए हुए वो यानी कि शिव, तो क्या हो जाएगा हमारा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? क्या दिया? तीसरा पद दिया, प्लस में हमारा देवता का यानी कि शिव जी का नाम आ गया, आया ना? तो वो हो जाएगा हमारा क्या? शशिधर, यानी कि बहुव्रीहि समास। अगर यही हमारा शशिधर के जगह क्या दिया रहता? गंगाधर दिया रहता तो हम क्या बनाते? गंगा को धारण करने वाला बनाते ना, गंगा को धारण करने वाला। तो वो क्या हो जाता? वो भी हमारा शिव हो जाता, होता ना शिव जी, गंगा को धारण करने वाला। वो हमारा क्या हो जाएगा? शिव जी हो जाएंगे। तो ये भी हमारा बहुव्रीहि समास में हो जाता ना। फिर बहुव्रीहि समास का और भी बहुत ज़्यादा उदाहरण है, आपके
प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था, तो उसमें था पीताम्बर। पीताम्बर मतलब कौन सा समास है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पीताम्बर कौन सा समास है। बताइए कौन सा समास है पीताम्बर। इसका विग्रह कीजिए और बताइए पीताम्बर कौन सा समास है। बताइए फटाफट से, क्या हो जाएगा पीताम्बर का। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो कैसे होगा, पीला है वस्त्र, यानी कि क्या हो जाएगा, पीताम्बर। पिता किसको बोलते हैं, पीताम्बर भी हम लोग विष्णु जी को बोलते हैं ना, विष्णु जी को। तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग को लंबोदर पूछ लिया जाता है ना, तो वो सब हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, घनश्याम में कौन सा समास है। आपको बताना है कि घनश्याम में कौन सा समास है। बताइए फटाफट से, कौन सा समास है घनश्याम में। बताइए फटाफट से, कौन सा समास है घनश्याम में। घनश्याम में कौन सा समास है, बताइए। तो वेरी गुड, जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर सी किया है देन उसका सही है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो घन के समान श्याम है, यानी जो घन के समान श्याम है, यानी श्री कृष्ण। घन के समान श्याम, घन मतलब क्या होता है पता है, घन मतलब होता है बादल। अब बादल कैसा है पता है, काला। तो वही घन के समान श्याम, यानी कि घन के समान श्यावला, यानी कि बादल के समान कौन है, श्यावला। बादल के समान श्यावला कौन है, श्री कृष्ण है ना, श्री कृष्ण। तो उन्हें हम लोग क्या बोलेंगे, उन्हीं को बोलते हैं घनश्याम, बोलते हैं ना, घनश्याम के नाम से भी पुकारते हैं श्री कृष्ण जी को। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा ना। अगर आपको यहाँ पे एक समास दे दे कि भूतनाथ में कौन सा समास है, बताइए भूतनाथ में कौन सा समास है। भूतनाथ में कौन सा समास है, बताइए। भूतनाथ में कौन सा समास है, ये भी तो आप लोग बहुत इजी से बता सकते हैं। तो ऐसे भी पता चलता होगा कि मतलब जब हम लोग का शिवरात्रि वगैरह होता है तो वो कहते हैं ना कि अरे आज शिव जी का शादी है, तो आज सब कोई आएगा धरती, यानी कि पूरा यूनिवर्स से सब कोई जाएगा शिव जी के बारात में। तो यूनिवर्स में वो भूतनाथ भी, यानी कि भूत भी आता है। तो बोलते हैं ना कि भूतों के नाथ। भूतों के नाथ किनको बोलते हैं, शिव जी को ही बोलते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, शिव हो जाएगा, यानी कि भूतों के नाथ कौन है, शिव है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। इस तरह आप लोग समास जब भी बनाइए तो पहले विग्रह कीजिए फिर समास बनाइए, ठीक है। तो आपका उससे होगा क्या कि आप बहुत जल्दी समास को कर पाएंगे, ठीक है। समास को कर पाएंगे। और सबसे पहले आप लोग समास का जितना भी नियम होता है वो देख लीजिए। अगर आप लोग को वीडियो चाहिए समास के नियम पे, यानी कि समास अगर आप लोग को पढ़ना है तो आप लोग एक बार बोल दीजिएगा कमेंट में, तो हम वीडियो भी लेके आएंगे आप लोग के लिए। वैसे तो सर पढ़ा चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग को मतलब नहीं मिले या फिर पढ़ना है तो आप लोग बोल दीजिएगा, आपके लिए हम वीडियो एक लेकर ज़रूर आएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए, आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। तो आप लोग भी अच्छे से घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। अगर वीडियो में कोई दिक्कत हुआ हो तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अभी के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। सभी कोई अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं, ओके बाय।